हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लकी कुमार मैथ क्लासेज में। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन से अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे थोड़ा लाइट का फोकस पड़ रहा है, आज की वीडियो हम नाइट में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम सारणी बनाना बताएंगे आपको कि सारणी हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखो जो 6 की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सोल्व करने के लिए सारणी कंपल्सरी आपको याद होनी चाहिए। 110% सारणी का ही योगदान है पूरी एक्सरसाइज में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जो कोर्स है वो एक्सरसाइज 6 है, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आएगी आपकी क्लास 10th के अंदर, ठीक है। 6 एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं हटा है कोर्स में से, ठीक है। तो इस सारणी को बताने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको आपको याद कर रखना है। वो आपके 7 एक्सरसाइज जो त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है वो 7 की एक्सरसाइज में भी बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो देखिए हमें कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है। पहले तो हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको हिंदी में हम बोलते हैं जा, कोजा, स्पर्शजा, अनुस्पर्शजा, ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। कोस थीटा जो होता है वो 1 सेक थीटा होता है, 1 सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। और टेन थीटा में एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा 1 टेन थीटा। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है कोस बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 कोस थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा। इनमें से देखो आप ये तो समझ गए होंगे कि देखो यहाँ पे अगर कोसेक होता है तो नीचे साइन आता है, यहाँ पे कोसेक होता है तो नीचे साइन आता है। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, विलोम है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यहाँ देखो सेक और कोस और सेक है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे सेक होगा तो यहाँ कोस, यहाँ पे कोस होगा तो यहाँ पे सेक। यहाँ पे दे रखा है इसका फॉर्मूला आपको, सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। तो देखो इन्हीं फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, कंपल्सरी फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। कैसे भी करके आपको इनको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपकी सारणी भी बनेगी और 7th की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो जो आपको क्या करना है सारणी में। देखो सर्वप्रथम आपको फर्स्ट टाइम क्या करना है, सिर्फ एक सीरीज याद करनी है आपको। कौन सी सीरीज याद करनी है? एक सीरीज, 1 2 3 4 5, ये 5 मान याद रखने हैं। फिर आपकी जो सारणी है वो कंप्लीट हो जाएगी। साइन के मान आपको याद रखने। देखो कौन कौन से मान याद रखने? साइन 0 का मान होता है 0, क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। ये 5 मान आपको याद रखने हैं, सिर्फ ओनली 1 2 3 4 5 जो मान है साइन के, सिर्फ वही याद रखने हैं। इसके बाद में तो मैजिक होगा, जादू होगा, अपने आप ही सारणी बनती हुई आएगी। और 2 3 ये फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं बस। तो देखो आगे निकालते हैं। अब कोस के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन के मान है उनको हम उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब ये 1 है 90 का, तो ये इधर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर √3/2, फिर ये वापस आ गया 1/√2, फिर आएगा आपका 1/2, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखो टेन के मान निकालने हैं हमें। किसके मान निकालने हैं? टेन के। टेन के मान कहां से लेंगे? देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा। अब कोट का मान तो है ही नहीं ना हमारे पास में,
तो क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन का ही तो फॉर्मूला होता है। अब साइन में किसका भाग देंगे हम, कोस का, तो साइन में किसका भाग देंगे, कोस का, इसमें इसका भाग देंगे, इसका मान आ जाएगा, इसमें हम इसका भाग देंगे, इसका मान आ जाएगा। अब देखिए देखो लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जीरो में हम एक का भाग देते हैं, जीरो को हम एक से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो, ठीक है। 1/2 में हम √3/2 का भाग देंगे। देखो देते हैं, मैं यहाँ पे देके बताता हूँ आपको कि 1/2 में भाग देते हैं √3/2 का। तो आपको पता ही है कि 1/2 है, √3/2 गुणा में आएगा तो 2 ऊपर चला जाता है और √3 नीचे चला जाता है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√3। 10 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखो एक में हम 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में हम अगर शून्य से उसको डिवाइड करते हैं तो हमेशा अपरिभाषित रूप आता है। अपरिभाषित रूप क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं अनंत। क्या लिखते हैं, अनंत। किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं, जैसे हमने 1 में 0 का भाग दिया तो क्या आएगा, अपरिभाषित रूप यानी कि अनंत आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत। अब देखो नेक्स्ट तो जादू होगा वही, जैसे हमने साइन के उल्टे किए थे वैसे ही हमें टेन के उल्टे कर देने, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। तो इधर से आएंगे, ये अनंत हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये 1 का 1 रह जाएगा, ये वापस 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, हमें सेक का मान याद करना है। अब सेक देखो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी कोस यहाँ होगा तो सेक नीचे होगा और सेक यहाँ होगा तो कोस नीचे होगा। तो जो कोस है हमें उसको उल्टा कर देना है। देखो इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 होगा और 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो √3/2 है तो इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। अब 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0, फिर 1 में वापस 0 का भाग देंगे तो वापस क्या आएगा, अपरिभाषित रूप अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो बताया मैंने 0 को उल्टा करेंगे। देखो 0 को उल्टा कैसे करेंगे, 0 है तो ये 0/1 होता है, 1/0 होगा उल्टा करेंगे तो वही यही मान आएगा वापस, तो क्या जाएगा अनंत आ जाएगा। कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, वही जादू करना है, इधर से वापस उल्टा चलेंगे, क्या जाएगा अनंत आ जाएगा, ठीक है। 2 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, इसका इधर से चल रहे हैं तो 2 आ जाएगा, फिर वापस √2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 2/√3, फिर क्या आएगा ये 1 आ जाएगा इधर। तो ये इस प्रकार से हमारी जो सारणी है वो कंप्लीट तैयार हो जाती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सिर्फ आपको साइन के मान याद रखने हैं। अगर आपको साइन के मान याद नहीं होते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और भी इजी तरीके से, बाकी ये भी इजी तरीका है, इतना कठिन नहीं है, 5 मान आप याद रख सकते हैं। तो देखो इसको अगर हम कोसेक किसका उल्टा होता है, दूसरे तरीके से कर सकते, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा करते जाएंगे, 0/1 होगा तो अनंत, 1/2 उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो 2, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/1 का उल्टा 1। तो ये अपनी जो सारणी है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है इसी प्रकार से। एक्सरसाइज 6 है, जो एक्सरसाइज 6 है उसको हमें निकालने के लिए कंप्लीट हमें सारणी आना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपल्सरी है, क्योंकि सारणी के बिना हम कोई मान नहीं रख सकते हैं। जैसे हमें मान रखना है कि 10 स्क्वायर सॉरी यहाँ पे बोल देता हूँ आपको,
जैसे हमें मान रखना है tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री। जब हमें tan 45 का मान पता होगा तभी तो हम रखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cot 45 का मान भी 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2। तो ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हमें किसके मान पता होने चाहिए, सारणी में सबके मान पता होना चाहिए। और सबके मान कैसे हमें पता करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चाहे आप एग्जाम में इसको आप अपने जो नोटबुक है, कॉपी है आपके एग्जाम की, उसके पीछे भी आप ये सारणी जाते ही बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में काफी मजा आया होगा। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको एक बार सारणी एक बार फिर से बता देंगे, दूसरे तरीके से बता देंगे। और हम एक्सरसाइज 6.1 के बारे में भी पढ़ेंगे। याद रखना विविध भी आपको पढ़नी है, विविध एक्सरसाइज है 6 की, वो भी आपको पढ़नी है पूरी। मैं उसके पूरे जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है, सब्सक्राइब बढ़ेंगे। देखो क्वालिटी मैंने पहले से बेहतर कर दी है। पहले थोड़ा धुंधला टाइप में वीडियो बनाया जाता था, आजकल क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, एमबी खर्च हो रही है, हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें मिलनी चाहिए, आपको क्लियर मिलना चाहिए, सब कुछ लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कोई प्रॉब्लम्स आती है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।